बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए सर्दियों के मौसम के लिए बहुत ही असरदार नुस्खा लेकर आई हूँ। बहुत ही कमाल का ये नुस्खा है और यकीन मानिए इतनी अच्छी होम रेमेडी है कि बस एक बार बनाकर रख लें और पूरी सर्दियाँ आप इसको इस्तेमाल करें। ना तो आपको नज़ला ज़ुकाम होगा, ना सीने में जकड़न होगी और ना ही गले में दर्द होगा। नज़ला खांसी ज़ुकाम से ये आराम पहुंचाता है और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी बेहतर करता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा पाव अदरक लिया है। इसके छिलके को हम इस तरह आग के ऊपर रखकर जला लेंगे। इससे जो अदरक का टेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है और ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हो जाता है। बच्चों और बड़ों सब के लिए ये बेहतरीन है। अगर आप ज़रा सा मौसम बदलते ही फ़ौरन बीमार पड़ जाते हैं, नज़ला खांसी ज़ुकाम हो जाता है, तो इसका मतलब है आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, मतलब आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त कम है। तो ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करता है। तो अदरक को मैंने रोस्ट कर लिया है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अदरक को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। फिर इसका छिलका उतार कर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और इसको पीस लेंगे। अदरक को मैंने पीस लिया है और यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर मैंने अदरक को डाल दिया है। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। आधा पाव मैंने अदरक लिया था और एक पाव हम इसमें गुड़ इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और लो फ्लेम पर गुड़ को मेल्ट होने देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो ही रखना है, क्योंकि अगर हम फ्लेम को हाई करेंगे तो गुड़ जल जाएगा और इसमें कड़वाहट आ जाएगी। सिर्फ 10 मिनट लगते हैं इस रेमेडी को बनाने में और यकीन माने इतनी फ़ायदेमंद ये रेमेडी है कि अगर आप इसको एक बार बना लेंगे तो आप कभी भी अपने घर से इसको ख़त्म नहीं होने देंगे। पूरी सर्दियां आप इसको अपने घर में बना कर रखेंगे। इसी तरह गुड़ को चम्मच लाते हुए हम पकाकर थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेंगे। चम्मच आपने मुसलसल हिलाते रहना है ताकि ये सारी साइडों से अच्छी तरह पके और किसी भी साइड से जले ना। तो अभी हम यहाँ पर इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। काली मिर्च का पाउडर इसमें 1 चाय का चम्मच डालेंगे। काली मिर्च के दाने भी खांसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। खांसी में बहुत तेज़ी से ये हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। और 1 खाने का चम्मच इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर डालेंगे। सब्ज़ इलायची हमारे मैदे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, तो इसलिए ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो अब इन सारी चीज़ों को हमने लो फ्लेम पर इतनी देर पकाना है कि इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो जाए। तो यहाँ पर जो हमने अदरक का इस्तेमाल किया है ये गले की ख़राश के लिए और गले में जो स्वेलिंग आ जाती है इसको आराम पहुँचाता है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है ये नज़ला खांसी ज़ुकाम के लिए। और गुड़ भी सर्दियों के मौसम में बहुत फ़ायदेमंद होता है, जिस्म को गर्माहट पहुँचाता है। 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल किया है। देसी घी भी हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अभी यहाँ पर ये काफ़ी थिक हो गया है। देसी घी को हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा हमने इसको नहीं करना है, बस इतना ठंडा करना है कि यह हाथ लगने के काबिल हो जाए, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा ठंडा कर लेंगे तो तब तक तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा। उस सारे मिक्सचर की मैंने इस तरह से गोलियां बनाकर तैयार कर ली हैं। तो आप भी इस तरह से एक बार ये गोलियां बनाकर रख लें, पूरी सर्दियां इस्तेमाल करें, ये ख़राब नहीं होती हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा नज़ला खांसी ज़ुकाम से। और साथ ही साथ ये जोड़ों के दर्दों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल की हैं वो जोड़ों के दर्द में भी बहुत आराम पहुँचाती हैं। तो आपको मेरी आज की रेमेडी कैसी लगी मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दें, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जहाँ भी रहें खुश रहें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।